मैं अगर एक स्टार्टअप से 10 लाख रुपया महीने का अगर बचा रहा हूँ तो मैं लाख 3 स्टार्टअप्स पे अगर लॉस भी करूँ तब भी मैं एट द एंड ऑफ द डे 7 लाख प्रॉफिट में रहूंगा। कि जब तेरे पास कुछ भी नहीं था तब भी तू ऐसा था, आज तेरे पास चीजें हैं तो वो तब भी ऐसा है। कि रुद्राक्ष जो है वो तुम धारण नहीं करते, वो तुम्हें धारण करते हैं। सेम चीज कि कुछ भी तुम्हारी लाइफ में होता है ना, कोई भी आता है कोई भी जाता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है। In this episode of Adon Talks, we have Ankush Barjata. This guy is a super motivation. 1 घंटे का पॉडकास्ट में आपको बहुत सारी लाइफ लेसन्स मिलेंगे, बहुत सारी एंटरप्रेन्योरशिप स्टोरीज मिलेंगी. This guy owns वर्ल्ड का सबसे बड़ा साड़ी स्टोर. आप चेक कर सकते हैं, आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, अच्छी साड़ियां. This young guy is spiritual, runs multiple ventures, बहुत सारी चीजों में इन्वेस्टमेंट कर रहा है. और एक बड़ी न्यूज आने वाली है, आपको ये बहुत जगह पे दिखने वाला है, जिसके बारे में मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं. So all the best to him. Enjoy this episode. Enjoy Ankush Barjata on Adon Talks Hindi podcast, and believe me, ये आपको हर जगह दिखने वाला है. Enjoy yourself. So hi Ankush Barjata. Welcome to Adon Talks. और जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था कि मैं क्या करता हूँ सब कुछ, एक बार आप भी मेरे को और ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दे दो. हाय वरुण, हाय एवरीवन, मेरा नाम अंकुश बरजाता है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ द diva.com. Diva is India's first and the only platform which delivers directly from manufacturer to the customers. क्योंकि हम पॉडकास्ट हिंदी में करने वाले हैं तो मैं हिंदी में बता देता हूँ कि हमारा ब्रांड जो है वो साड़ीज़ पूरे इंडिया में जहाँ भी साड़ी बनती है वहाँ से लेके डायरेक्ट कस्टमर को देता है, जिससे कि बीच की चेन हम एलिमिनेट करते हैं. दीवा के अलावा मैं 3 और ब्रांड्स रन कर रहा हूँ. वन इज़ हैंडल, सेकेंड इज़ आहुति एंड थर्ड अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ 2 दिन पहले, दैट इज़ Aziz.India. एंड आई हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज टॉप 30 अंडर 30 बाय एंटरप्रेन्योर मीडिया. बाकी 1-2 और अचीवमेंट्स हैं, वो आगे चल के हम बात करते रहेंगे. ग्रेट, एक्साइटिंग. और आपकी एज के हिसाब से जो आप कर रहे हो वो लाजवाब है. एंड दूसरी चीज़ जो विजन है, मैंने पॉडकास्ट में इसलिए बुलाया, मैं इसलिए नहीं बुलाया कि आपने इतना कुछ अचीव किया, मैंने इसलिए बुलाया कि आपके पर्सपेक्टिव बढ़े. मेरे को वो चीज़ क्रेजी लगी कि यार मेरे को 10 ब्रांड और खोलने हैं, मेरे को अपने होम टाउन में ये चीज़ें अचीव करानी है, और मेरे को जॉब्स नहीं देनी, मेरे को जॉब क्रिएटर्स क्रिएट करने हैं. सेम चीज़ से मैं अलाइन करता हूँ. दैट्स व्हाई आई वांट कि आप आओ. सो थैंक्स फॉर बीइंग, और ऐसी हेल्थ में स्पेशली. कैसे आया ये माइंडसेट, कैसे बना? क्योंकि स्टार्टिंग में हमेशा लोग तब करते हैं जब पहले खुद को डेवलप करते हैं. वो चीज़ इंपॉर्टेंट है. अगर इंसान, मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि अगर इंसान खुद डेवलप नहीं है वो दूसरों के बारे में सोच भी नहीं सकता. तो कैसे ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था कि मैं 2 स्टार्टअप्स खोलूंगा या 3 खोलूंगा, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक दीवा के अलावा कुछ खोलूंगा. या तो पहले ये भी नहीं सोचा था कि मैं खुद का एक स्टार्टअप खोलूंगा. तो मेरा टारगेट तो ये था कि मैं मूवी इंडस्ट्री में जाऊंगा एज अ डायरेक्टर बन के, ना एक्टर भी नहीं. तो वैसा था, थिएटर करते थे हम. तो पहले एक स्टार्टअप का आइडिया आया दीवा का, ठीक है. फिर उसको हमने बनाना चालू किया. करीब 1.5 साल तक मैंने स्ट्रगल किया. और मेरा ये था कि मेरा अकेले का वो था स्ट्रगल. ना तो उसमें मैंने अपने क्लोज जो सर्कल है उसको इन्वॉल्व किया था, ना पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया था, क्योंकि वो टाइम मैंने अकेले देखा था. और उस टाइम पे मैंने ऐसी चीज़ें सीखी हैं कि जो मैंने गलतियां करी 2 साल में, कि ये गलत किया तो ये गलत हुआ हमारे स्टार्टअप में. टीम लूज हुई, को फाउंडर्स तक गए, और पहले 1 से स्टार्ट करके 50 की टीम बनाई, फिर वापस में 1 पे आया. ऐसे करते करते चीज़ें सीखी. तो 2 साल में मैंने ये सीखा कि मेरे को क्या नहीं करना है. उसके बाद 2 साल के बाद जब मैं इतना प्रिपेयर हो गया कि नहीं अब अपन ये कर सकते हैं, ठीक ठाक सेल भी चालू हो गई थी, क्योंकि अब गलतियाँ ख़त्म हो गई थी करना, चीज़ें ऑटोमेट हो गई थी दीवा में. फिर मैं अपने घर गया हुआ था होम टाउन पे. तो वहाँ पे जब मैं गया था तो वहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम देखी कि यार मैं जैसे चेन्नई में रहता हूँ, पिछले 7 साल से चेन्नई रह रहा था मैं. तो चेन्नई में जब भी मेरे को कभी खाना वाना मंगाना होता है, जनरली हम बाहर का खाना खाते थे, जोमेटो से हम ऑर्डर करते थे या ग्रोसरीज हम ऑनलाइन ऑर्डर करते थे. लेकिन मैं अपने घर पे, मेरी मीटिंग चली थी इन्वेस्टर के साथ, और मेरे को मम्मी का एकदम से फ़ोन आता है, मुझे कहते हैं कि भाई सब्जी लेके आओ. तो मेरे को हिट हुआ कि यार कि मैं मीटिंग में बैठा हूँ, ठीक है, और ऐसे मम्मी कह रही है. तो ये नहीं है कि मेरे को काम नहीं करना है. बात ये है कि अगर यही चीज़ कहीं और होती या हम शहर में बैठे होते तो ये चीज़ घर पे आ जाती है ना. तो मेरे को ऐसे ट्रिगर किया. तो मैंने पापा को, मैंने कहा पापा तो शहरों में ऐसा होता है, हमारे गाँव में ऐसा कुछ भी नहीं होता. तो नहीं, ऐसे करेंगे कैसे, माँ पापा ने ये कहा. फिर मैंने कहा कर तो सकते हैं. फिर वापस चेन्नई आ गया, और चेन्नई आके फिर यही चीज़ें सोचने लगा मैं कि यार कि मैं क्या कर रहा हूँ चेन्नई में रह के, कि मैं इतनी चीज़ें अचीव कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ. चेन्नई गए क्यों थे? चेन्नई एक्चुअली मैं स्टडी मैंने चेन्नई से किया, SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई से. और मेरे मोस्टली इंटर्न्स दीवा के जो थे वो चेन्नई से थे. पहली टीम मेरी SRM से बिल्ड हुई थी, और SRM में हमने प्री इंक्यूबेशन ले लिया था. और क्योंकि मेरा SRM में साउथ एरिया में मेरा बहुत अच्छा वो नेटवर्क था,
तो इसलिए मेरे को वो प्रेफर्ड लोकेशन लगी, क्योंकि अपने गांव में रिसोर्सेज इतने नहीं थे कि मैं इनिशियली जो मेरे को चीज़ें चाहिए थी, पुश जो चाहिए था, वो मेरे को चेन्नई ने दिया। तो तब मैंने वहाँ पे सोचा कि यार मैं शहर में रह रहा हूँ, है ना, अब मैं ठीक चीज़ें अचीव कर रहा हूँ। मेरा प्लान था कि मैं चेन्नई में सेटल होऊंगा बढ़िया एकदम, विला विला लेके, ये सब ठीक चल रहा था। बट देन वो ट्रिगर हुआ, रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, अपन जहाँ से आए हैं ना, मैं वहाँ के लिए कुछ करना है। फिर वो सेकंड आइडिया पे हम वर्क करना चालू किया। मैंने पिच किया अपने दोस्त को, वो भी थिएटर कर रहा था। मैंने कहा भाई 2 साल से कर रहा है तू थिएटर, क्या करना है तेरे को ज़िंदगी में? कहता मेरे को ऐसे स्टार बनना है। मैंने कहा थिएटर बन के तो नहीं बनेगा स्टार। मैंने कहा एक्टर बन जाएगा, साइड एक्टर। मैंने कहा ऐसा करते, मैंने कहा तू मेरे साथ आ जा, मेरे पास ये आइडिया है। तो थिएटर का सारा वहाँ कर रहे थे चेन्नई सब चेन्नई कर रहे थे। मेरा जो उस टाइम क्या एज थी वहाँ पे जब मैं चेन्नई में था? मैं 17 में चला गया उस टाइम पे यही फिर 17 to 21 तक था मेरा। और मतलब मैं ऐसा वैसा नहीं था, मतलब मेरे थिएटर प्लेस और स्ट्रीट प्लेस को मतलब नेशनल अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। ग्रेट, उस लेवल तक का था मैं। और अच्छे खासे कॉन्टेक्ट्स मेरे ऑलरेडी थे इंडस्ट्री में। परफेक्ट। और मैंने लाल सिंह चड्ढा में एक 3 मिनट का भी साइन किया था, जो कि हिमाचल में शूट होने वाला था। तो मतलब वो चीज़ें थी, वहाँ तक चला गया था मैं। बट फिर उसको वहाँ से हमने छोड़ दिया प्रैक्टिकल सोच के। तो फिर जब मैंने मतलब उसको अपने को फाउंडर को बोला, मैंने उसको भी समझाया कि सेम चीज़ मैंने कहा मैंने भी छोड़ा है, बट एट द एंड हम वहीं पे पहुँचेंगे। मैंने कहा मैं ये खोल रहा हूँ, ठीक है, तेरे से ये खुलवा रहा हूँ दूसरा वाला बिजनेस, और इनको इतना बड़ा बनाएंगे हम कि आगे चल के हम खुद का प्रोडक्शन हाउस खोल लें, खुद की मूवी प्रोड्यूस करूँगा मैं और तू उसमें एक्ट करेगा। तो मैंने उसको ये चीज़ पिच करी। तो वो मान गया। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मतलब हर चीज़ में मेरे को फ़ोन करता था। तो मैंने कहा आ जा, तो वो आ गया। फिर हमने दूसरा चालू किया। फिर ऐसे ही मेरे को आया कि यार अगर मैं ये मतलब हमने 1 महीने के अंदर बिजनेस चालू कर दिया था। मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं ये चीज़ सीख गया हूँ कि बिजनेस एग्जीक्यूट कैसे करना, आइडिया को जल्दी। फिर वो मैंने उसको ऑटोमेट कर दिया, उसको भी खुद को साइड कर लिया, क्योंकि मैं दीवा पे फोकस कर रहा था। मैंने साइड किया। उसके बाद मेरे को तीसरे का कॉल आया, चौथे का कॉल आया। फिर ऐसे ही मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, कि मैं अगर एक स्टार्टअप से 10 लाख रुपया महीने का अगर बचा रहा हूँ, तो मैं लाख 3 स्टार्टअप्स पे अगर लॉस भी करूँ, तब भी मैं एट द एंड ऑफ द डे 7 लाख प्रॉफिट में रहूँगा। लेकिन मेरे लाख लॉस करने से हो सकता है कि जो मेरे साथ को फाउंडर आ रहा है उसकी लाइफ बेटर हो जाए, उसकी लाइफ में चीज़ें बेटर होना चाहिए, उसकी फैमिली में चीज़ें बेटर होना चाहिए, होना चालू हो जाए। तो इसका सबसे बड़ा रिजल्ट मेरे को मिला जब हमने तीसरा स्टार्टअप आहुति लॉन्च किया, जो कि सनातन धर्म से रिलेटेड है, उसके बारे में बात करेंगे। तो उनमें जो मेरे को फाउंडर है उसमें वो एक ब्राह्मण है अभी भी। तो वो कर्मकांड करते हो, महीने का मुश्किल से 8 या 10 हज़ार रुपया जो हो वो बनाते होंगे, ठीक है। उन्होंने एक कंपनी में काम किया जहाँ पे उनको 8-9 महीने काम करवाया गया, रियल एस्टेट में कमीशन बेस था, उनसे एक भी सेल नहीं निकला। तो वहाँ भी मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड हुए। तो ऐसे लोग, ठीक है। उसके बाद अब वो मेरे स्टार्टअप में, मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि मैंने कहा आपको मंथली मैं 20,000 दूंगा या 25,000 दूंगा, ठीक है, कि आपका खर्चा जो है निकलता रहे, आपके ऊपर प्रेशर नहीं आने दूंगा। पर इतना मैं प्रॉमिस करता हूँ कि 2 महीने के अंदर अंदर जितना मैं तुमको दे रहा हूँ ना, उतना हम ऑलरेडी स्टार्टअप से निकालेंगे। 1 महीना हुआ मैं करते हुए, और उसका अभी डेली का अगर हम सेल की बात करें तो डेली का सेल उसका चल रहा है अराउंड 70 to 80,000 जस्ट अ मंथ, ठीक है। और उसमें प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है। कितना टाइम हुआ स्टार्ट किए? उसको 1 महीना हुआ सिर्फ। 27 मई को हमने 27 मई को लॉन्च किया था उसको हमने। तो 27 मई के बाद देख लो अभी जून और अभी जुलाई चल रहा है, तो हाँ 2 महीने हो गए, 1.5 महीना। गॉट इट। इसीलिए अभी ये विजन जो है ऐसे धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। क्रेजी। गॉट इट। सो कैसे स्टार्ट हुआ? मेरे को बैक स्टोरी जाननी है सारी चीज़ों की। तो हम पहले ये स्पिरिचुअल वाली बात करते हैं, क्योंकि आपके मैंने इंस्टाग्राम देखी, कैसे आप मथुरा वृंदावन में घूम रहे हो, और सारी चीज़ें बहुत एक्साइटिंग और बहुत ट्रिगरिंग थी मेरे लिए, क्योंकि मैं खुद एक पूरे कॉर्पोरेटिश चीज़ों में रह के बहुत स्पिरिचुअल चीज़ें पढ़ रहा होता हूँ। तो मेरे को वो बैलेंस मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में घुस जाता हूँ ना, तो मेरे को लगता है ये सारी चीज़ मैं कर ही करूँ जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं। और वहाँ से फिर एक फेज़ आया था मेरी लाइफ में जब मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, टीम बन रही है, यॉक स्टोर चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, और मेरे को ये लग रहा है मैं ये जो भी कर रहा हूँ मैं सब बेकार कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, मेरे को इधर होना चाहिए, क्योंकि बहुत अट्रैक्शन थी। मैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ रहा था, भगवद गीता साथ में पढ़ रहा था, और मल्टीपल किताबें पढ़ रहा था। और आई डोंट नो, एक वो दिन था जब मैं रो पड़ा। और मैं यूजली रो रहे हैं, पता होता है तुम कंट्रोल कर सकते हो, तुम इमोशनल कंट्रोल कर सकते हो। उस दिन मैं ऐसा रोया हूँ कि मेरे को लग रहा था कि मैं कोई और रोल आ रहा है, ऐसी चीज़ थी वो। बहुत बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी थी। मैं अपनी मम्मा को कॉल किया कि मम्मा बस आ जाओ, और भागी भागी घर से आई हैं, और मैंने गेट खोला और वो बहुत घबरा गई थी, क्या हो गया। फिर उन्होंने बस मेरे को हक किया, मैं उनको हक करके भी रो रहा हूँ, जो कि नहीं होता, यूजुअली नहीं होता। और फिर उसके बाद बहुत ही ज़्यादा वो डिप्रेसिंग फेज़ हो गया कुछ टाइम के लिए, और सडनली मेरे सामने यूट्यूब पे एक मेरे को वीडियो मिली कर्म योगा की, कर्म योग की।
एंड वो वीडियो मैंने देखी 10-15 मिनट और मेरा दिमाग घूमा कि यार ये जो फेज़ है ना ये आता है, और ऐसी ऐसी बहुत चीज़ें, हमने बहुत सारे स्पिरिचुअल पॉडकास्ट किए, मैंने उनसे बहुत डेप्थ में बातें करी, तो वहाँ से मैं थोड़ा सा बैलेंस आउट हुआ, चीज़ें समझी, और मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अभी शायद मेरा टाइम नहीं है जिनमें मैं घुस रहा हूँ और मेरे को ये हैंडल करनी है। तो ऐसी आई वांट टू नो कि आपकी क्या स्टोरी थी। हाय गाइस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, जल्दी से बताना आया हूँ, सब्सक्राइब कर लो। 93% लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और पॉडकास्ट देख के एंजॉय करके चले जाते हैं, भूल जाते हो। आई नो पॉडकास्ट अच्छा इंटरेस्टिंग है, फ्लो में आ जाते हो, तो इसलिए बीच में आ गया। सब्सक्राइब कर लो, सॉरी, कंटिन्यू। हम स्टोरी शुरू करते जब मेरे को दीवा का आइडिया आ चुका था और हम आइडिया पे काम कर रहे थे। तो मेरा रियल एस्टेट में मैं काम कर रहा था, बढ़िया पैकेज था, मतलब 27-28 लाख का, पर काम भी मतलब उस हिसाब से था। तो मैं मॉर्निंग 8 o'clock निकल जाता था ऑफिस के लिए और 9:30 भी बज जाते थे, 9 भी बज जाते थे ऑफिस से आते हुए। लेकिन काम मस्त था, इंजॉय वाला काम था, बढ़िया, मैं पसंद था मेरे को काम। ऐसा नहीं था कि मेरे को ऐसा कोई काम से मेरे को दिक्कत थी इसलिए मैंने स्टार्टअप किया। तो अब 9:30 आता था मैं, डिनर विनर करके 11 बजे हम स्टार्टअप पे काम करना चालू करते थे, मैं और जो 1-2 लोग साथ में जुड़े थे तब। तो 11 से लेके हमने शेड्यूल बनाया था कि 2 बजे तक काम करेंगे बस, क्योंकि उनको भी मॉर्निंग में कॉलेज जाना होता था। तो ऐसे काम करते करते वो 2 बजे चले जाते, मैं 2 के बाद कभी 2:30 बजे तक भी काम करता, कभी 3 बजे तक भी करता था। तो एक दिन आया जब मॉर्निंग के 7:30 हो गए और मैं काम करे जा रहा था स्टार्टअप पे, मतलब मैं इतना घुस चुका था उसमें कि मेरे को ये करना है। और जैसे ही वो दिन आया, वो टाइम आया 7:30 वाला, एक बहुत ज़्यादा सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो मेरे को वहाँ पे हिट किया कि यार मैं कर क्या रहा हूँ। वही सेम चीज़ कि मेरी बहुत बढ़िया जॉब है, ठीक है, मेरे घर वाले खुश हैं, सराउंडिंग में सोसाइटी में अच्छा नाम है कि भाई 27 लाख का पैकेज अपने एरिया में तब किसी का भी नहीं लगा अभी आज तक, ठीक है, मेरा अकेले का लगा था। तो वो नाम भी था, ठीक है। तो और मैंने कहा ये स्टार्टअप पे काम कर रहा हूँ और 7:30 हो रहे हैं, मेरे को आधे घंटे में ऑफिस निकलना है, तो सोया नहीं हूँ मैं। फिर मैंने, वो कहते हैं ना कि तुम हमेशा दिल की सुननी चाहिए, मैं हमेशा दिल की सुन लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, मैंने खुद से क्वेश्चन किया मैंने क्या करना है, जॉब छोड़ो। मैंने एक कैमरा रखा अपने सामने, मैं 1 BHK में रहता था हैदराबाद में अकेला, तो मेरे को अकेला रहना बहुत पसंद है। तो मैं अकेला कैमरा रखा, मैंने कैमरा से मैंने बात करना चालू किया। मैंने कहा टू फ्यूचर अंकुश, मैं शूट कर रहा हूँ। मैंने कहा अंकुश तुम जो काम कर रहे हो सही कर रहे हो। ओके। और मैंने कहा कि तुम अभी 1 BHK में अकेला बैठो, मैंने कहा, और मैं स्टार्टअप पे काम कर रहा हूँ, पता नहीं कि ये सक्सेस होगा, लॉन्च होगा, नहीं होगा, लेकिन मेरे साथ मेरी नहीं, मेरी फैमिली और सबकी लाइफ जुड़ी हुई है इस पर्टिकुलर जो मैं डिसीजन लेने जा रहा हूँ। लेकिन मैंने कहा कि मैं जॉब छोड़ूंगा और 3 महीने के अंदर अंदर अपना स्टार्टअप लॉन्च करूंगा। सक्सेस बाद में कर लेंगे, पर सिर्फ लॉन्च करना है 3 महीने में। मैंने वीडियो शूट किया और मैंने वो लेटर डाल दिया कि मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। सेम डे मैंने फ्लाइट बुक करी और मैं पहुँच गया दिल्ली। सबसे पहले मैं गया था वृंदावन, और वो भी अकेले, किसी को भी बताया नहीं था। और ये वो टाइम है जब कोविड का 2nd वेव चल रहा था, तो मेरे को हर दिन कोविड टेस्ट कराना पड़ता था, हर दिन, और RT-PCR रिक्वायरमेंट होता था हर फ्लाइट के लिए उस टाइम पे। और वो टाइम था जब वो सांस भी आनी थी, लोगों को सांस की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही थी वो टाइम पे। सबसे पहले मैं गया वृंदावन में रहा कोई मैं 4-5 दिन अकेला। मैंने पूरा मतलब खुद को समझा कि कैसे कैसे चीज़ें करनी है, आगे क्या करना है। पूरा स्टार्टअप का मैंने आइडिया वृंदावन में बना लिया था। फिर वहाँ से मैं निकला सूरत की टेक्सटाइल मार्केट मैंने रिसर्च करी। सूरत से फिर मैं गया था अहमदाबाद, फिर हैदराबाद दोबारा गया था, चेन्नई गया था, कोलकाता गया था, और आगरा की मार्केट मैंने देखी थी। वृंदावन में कुछ साड़ीज़ के कुछ मैन्युफैक्चरर्स उनसे मिला था। तो वो जो जर्नी थी, जो मैंने लाइफ में जितना भी किया है, वो मैंने फिर उसके बाद 3 महीने के बाद हमने स्टार्टअप भी बनाया, और 3 महीने के बाद मैंने वीडियो पब्लिक किया जो मैंने फ्यूचर के लिए शूट किया था। तो मैंने डाला कि भाई मैंने कर लिया है 3 महीने के अंदर अंदर, और अब इसको अपन बनाएंगे आगे। लेकिन ये जो भी चीज़ें बनी है ना, मैं कभी भी, बिकॉज मैं उस तरफ अलाइंड हूँ स्पिरिचुअलिटी की तरफ। ऐसा नहीं है कि मैं रोज पूजा करता हूँ, भक्ति करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ ऐसा। लेकिन वो अंदर से है, फील करता हूँ। हाँ, वो फील है, एनर्जी फील होती है, या फिर मैं अच्छा लगता है मेरे को। लोग ना फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं, हमारे एज के लोग हैं ना, सब लोग जिम विम करते हैं। हाँ। लेकिन मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं माइंड ट्रेनिंग करता हूँ। आज से नहीं कर रहा हूँ, मेरे को 3 साल हो गए। वो माइंड ट्रेनिंग करता हूँ हर दिन, हर रात को मतलब 2 या 2:30 बजे अकेला बैठना, कोई पॉडकास्ट सुन लिया, या कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ें सुन ली, या चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू किया, गीता पढ़ ली। ये वो टाइम होता है 2 से 3-4 बजे तक का ना, जब मैं अपने माइंड को डेवलप करता हूँ। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं हमेशा ही ऐसे सर्कल में रहा हूँ जहाँ पे मैं सबसे बेस्ट था, हमेशा से ही। चाहे मैं स्कूल में था तो भाई मतलब एकदम फास्ट माइंड था मैं,
अपने घर में हूँ तो वहाँ पे सब लोग सुन रहे हैं। ऑफिस में अब तो बिल्कुल ही ज़्यादा हो गया कि अपने ऑफिस में 50 एम्प्लॉय में तो उनका बॉस मैं ही हूँ, चाहे 4 स्टार्टअप्स हैं तो जो को फाउंडर भी हैं उनके ऊपर भी मैं ही हूँ। तो हमेशा से ये रहा है, लेकिन मेरे को हमेशा ये रहता है कि मैं उस जगह पे रहना पसंद नहीं करता। इवन अपने ऑफिस में मैं सिर्फ गिन के 1 घंटा जाता हूँ, 1.5 घंटा मैं नहीं रहता अपने ऑफिस में, क्योंकि मेरे को बहुत गलत एनर्जी फील होती है जब कोई मेरे को बोलता है कि भाई सर ये वो जो भी चीज़ है मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो मेरा स्टार्ट है कि मैं 2-3 बजे अपना माइंड ट्रेनिंग करता हूँ और ऐसे लोगों को सुनता हूँ जो मेरे से ज़्यादा बड़े हैं, मेरे से ज़्यादा शार्प हैं और मेरे से ज़्यादा अच्छा दिमाग रखते हैं। तो उन चीज़ों की वजह से मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अगर 1 करोड़ कमा लिया तो मैं कोई बहुत ज़्यादा खुश हो गया, या मैंने कुछ अचीव कर लिया तो बहुत ज़्यादा कोई मैं एक्साइट हो गया। और ऐसा भी हुआ कि कभी 60-70 लाख का लॉस भी हो गया तब भी मैं ऐसे स्टेबल रहा। इमोशनली स्टेबल हो? मैं बहुत ज़्यादा स्टेबल हूँ। अब तो इमोशन ही खत्म हो गए हैं, ऐसी चल रहा है। जब मेरी आंखों में चमक देखी होगी जब बता रहे थे कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी, मेरे पास एग्जैक्टली वीडियो ऐसी जो मैंने अपने लिए रिकॉर्ड करी है। बहुत बढ़िया। एग्जैक्टली मतलब ऑलमोस्ट 90% सेम है। मैं खुद बात कर रहा हूँ अपने आप से, खुद को समझा रहा हूँ कि ये अचीव करना ऐसे करना है। अभी मैंने एक और मतलब मैं ना ये करता रहता हूँ रिकॉर्ड सेम। तो मैंने अभी मैंने गिन के अपने पिछले पूरी जर्नी में 3 बार वीडियोस रिकॉर्ड करी हैं। एक बार जो मैंने आपको बताया, दूसरा था जब मैं स्ट्रगल कर रहा था। मैं स्ट्रगल नहीं बोलता हूँ, अपने जो भी फेज था लर्निंग फेज बोलता हूँ मैं, क्योंकि आजकल ना लोग स्ट्रगल को रोमांटिसाइज कर देते हैं और मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं कर रहा था, ऐसा मोमेंट था जबकि सुसाइडल थॉट्स आ गए थे मेरे को। ओके। बहुत गलत फेज, मतलब कि ऐसा था कि किसी से पैसे लेके तक मैं अपने फ्लैट का रेंट दे रहा हूँ। हाँ। किसी दिन सोच रहा हूँ कि नहीं आज ब्रेकफास्ट नहीं करते, लंच नहीं करते, वैसे करते हैं। हाँ। ठीक है रात को करेंगे, डिनर करेंगे। लेकिन मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे पापा ने आज तक भी मेरे को, अगर मैंने 1000 मांगे मेरे को 2000 मिले, मैंने 10 मांगे मेरे को 20 मिला। हाँ। ठीक है, मैं अगर चाहता तो मैं उनको कॉल करता कि पापा मेरे को रेंट चाहिए, वो मैं ऐसी सिचुएशन है वो खुद उठ के आते भाई मेरे को 1 लाख डाल देते। लेकिन मेरे को नहीं करना था वो, तो मैं ऐसे फेज में था। और फिर घर वाले भी कह रहे कि तूने जॉब छोड़ दी, तू कमा क्या रहा है, ये चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था। तब फिर मैंने शूट किया था कि मैंने कहा कि रोना आ रहा है ना, रोना नहीं है। मैंने कहा वीडियो में मैंने बाद में बोली भी कि मैंने कहा कि रोना नहीं है, क्योंकि एक दिन आएगा जिस दिन मैं वो चीज़ें अचीव कर लूँगा जो मैं सोच रहा हूँ करने की। एक दिन आएगा जब मैं अभी नेगेटिव से उठ के पॉजिटिव पे आऊँगा। ठीक है, उस दिन मैंने कहा मैं रोऊंगा। तो फिर मैंने सो रिलेटेबल तो मैंने वो वीडियो बाद में डाला। जब हमने फिर मैंने कहा कि मैंने कमाया, सीक्रेट रहा, मैं साइलेंट रहा, मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो सडनली मैंने एक बहुत बड़ा इवेंट जो स्पॉन्सर किया, बहुत बड़ा इवेंट स्पॉन्सर किया। फिर मैंने जब वो पोस्ट किया ना, तो मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट हाफ में अपना वीडियो डाला कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ लेकिन रोना नहीं है, एक दिन आएगा। फिर उसके बाद मैंने वो पोस्ट किया कि दैट्स व्हाट वी डिड। तो उसके बाद अभी रिसेंट मैंने एक शूट किया है, जो कि मैंने पोस्ट भी नहीं किया, कि जैसे कहा ना कि अभी आप कह रहे हो कि 3-4 स्टार्टअप कर रहा हूँ मैं और 9-10 करने, है ना। तो बहुत बार ऐसे भी आया कि यार कि मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं, कुछ चीज़ें जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं, तो मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। तो उस टाइम मैंने शूट किया कि चाहे अब मैं गलत कर रहा हूँ या चाहे ये डिसीजन गलत है, लेकिन अब ये डिसीजन ले चुके हैं हम, तो इसको राइट भी अपने को करना है। गॉट इट। और इस डिसीजन पे सिर्फ मैं डिपेंड नहीं करता हूँ कि अगर मेरा खुद का दीवा फेल हो जाता है तो मेरी बात थी। लेकिन अब जो मैंने 3 खोल के रखे उन पे 3 और अलग अलग लोगों की जो लाइफ है वो डिपेंड करती है। exactly. और वो लोग मेरे पे ट्रस्ट करके आए हैं, तो मेरा तो चाहे कुछ हो ना हो, उनकी लाइफ को मेरे को बेटर बनाना है। तो ये चलता रहता है। आई बिलीव दैट, क्योंकि यॉर्क स्टोर जो मैं कर रहा था वो एक एग बिजनेस है, और जब तुम एक स्पिरिचुअल चीज़ में घुसते हो तब तुम्हारे को लगता है कि मैं क्यों अंडे बेच रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मुर्गियाँ मार रहा हूँ, ये वाली थॉट्स आते हैं। और फिर मैं सोचा एकदम आउट ऑफ नोवेयर मैं बंद कर देता हूँ यॉर्क स्टोर। और फिर मेरे को दिखा जो लोग काम कर रहे हैं, मैं बंद कर दूंगा, मेरा कुछ लॉस नहीं होगा, इतना होगा लॉस बट इतना लॉस नहीं होगा क्योंकि मेरे पे बाकी पैरेलल ब्रांड्स हैं कवर करने के लिए। बट जो बंदे काम कर रहे हैं, जो पानीपत से ट्रक से माल ला रहे हैं, मेरा जो ड्राइवर्स हैं, जो सारे कार्ट्स लगा रहे हैं, बस लाइक कि उनकी फैमिली चल रही है और वो खुश हैं। और फिर वही कर्म योग वाला कॉन्सेप्ट आया और ये सारी चीज़ें हुई। तो ये सारी चीज़ें मतलब मैं बहुत हाईली बिलीवर हूँ इन सारी चीज़ों में, और बहुत पर्सनल है ये सारी चीज़ें, तो मैं सबसे बात भी नहीं कर पाता। बहुत रेयर लोग होते हैं जिनसे मैं ऐसी बातें कर पाता हूँ। मैं भी खुद मतलब मैं ये चीज़ें पब्लिक कभी नहीं की मैंने आज तक। सेम कि जो भी मैं जो फील करता हूँ वो चीज़ें नहीं। और मेरा कनेक्शन जो है वो कृष्णा के साथ या जो भी है, वो मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि नहीं, कभी शो ऑफ किया कि नहीं हम ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन अब मैं इस ऐसे पॉइंट पे हूँ जब मैं लोगों को एटलीस्ट इन चीज़ों के बारे में बता सकता हूँ। लोग मेरे को देखते हैं, ठीक है। अभी मैंने एक अपने सोशल मीडिया पे, पता नहीं मेरे को ऐसा लगा कि मैंने एक आइडेंटिटी ऐसी बिल्ड कर दी थी जो कि मैं था ही नहीं। करेक्ट। ठीक है, जिसमें ब्लिंक दिख रहा था बहुत ज़्यादा,
मैं मतलब बढ़िया गाड़ियाँ आ रही हैं, ठीक है, बढ़िया जगह पे घूम रहे हैं, मस्त 5 स्टार्स में रह रहे हैं, वो तो मैं रहता हूँ, बट मैं कभी दिखाता नहीं था वो, कि मेरे को शौक नहीं है कि मैं ऐसे शो ऑफ करूँ बिना बात का। लेकिन वो एकदम से बिकॉज ऑफ द नीड कि मेरे को ऑडियंस बिल्ड करनी थी और ये सब जो कि टीम की प्लानिंग चल रही थी, तो हमने एक ऐसी आइडेंटिटी बिल्ड करी जो कि बहुत ज़्यादा ब्लिंक ब्लिंक थी, बहुत लोग भी आए उससे। लेकिन आई रियलाइज कि मैं हूँ ही नहीं यार, मैं कितना टाइम इसको करता रहूँगा। फिर जब मैं वृंदावन गया तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये है, यहाँ मैं बिलोंग करता हूँ ना, ये मेरे को मेंटली और अंदर से काम रखता है। जब भी मैं मतलब इतना काम है यार, दिन में 3 मैक्सिमम में 3 साढ़े 3 या 4 घंटे सोता हूँ, इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लग रहा है मैं कब सोऊंगा। मोस्टली दिन में 20 घंटे काम कर रहा हूँ, काम नहीं कर रहा हूँ तो चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ, मेंटली चल रहा है, दिमाग पूरा टाइम दौड़ रहा है। तो यार वो ना बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, उसको थोड़ी देर ना शांत करने के लिए मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा। वृंदावन गया, मेरे को ऐसा लगा कि नहीं यार यही दोबारा हुई कि 3 साल पहले जैसा मैं आया था बिल्कुल सेम वैसा हुआ। मैंने बिल्कुल भी ब्लिंग ब्लिंग नहीं की, घड़ी मेरे को हमेशा शौक है, मैं घड़ी और अच्छी चेन विन डाल के रखता हूँ, अच्छे कपड़े डाल के, अच्छे जूते डाल के रखता हूँ। लेकिन वृंदावन में अभी 3 दिन का जो ट्रिप था, 4-5 दिन का, वहाँ पे मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं रहा, मतलब धोती में रहे, कुर्ते में, बिल्कुल एकदम फ़कीर बन के रहा मैं। और वो उसके पीछे यही था कि यार मैं जब यहाँ पे पहली बार आया था ना अकेला, तो मैं ऐसे आया था, तो जिसने ये सब कुछ दिया है ना मेरे को, उसके सामने दिखाने का क्या फ़ायदा मेरे को। फिर वहाँ से मैंने रियलाइज़ किया कि मैं यही हूँ और मेरे को कोई फेक आइडेंटिटी नहीं बिल्ड करनी है। इसीलिए मैंने पब्लिकली वो पोस्ट किया अपने वृंदावन की जर्नी, जो मैंने वृंदावन में कैसे रहा, मैं हमने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ घूमे, इसलिए मैंने पब्लिक किया। कि मेरी जनता को, जो भी मेरे साथ जुड़ रहा है, चाहे 10 जुड़े, चाहे 8 जुड़े, चाहे 15 जुड़े, मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर वो इसलिए जुड़ने चाहिए कि वो मेरे को मेरी रियलिटी से वाकिफ़ हूँ, उनको पता हो कि मैं हूँ कौन असली में। कैसे ना कल मैं आपसे मिलूंगा ना, बोल के रहे तो ऑनलाइन तो ऐसे लगता है कि ऐसे ऐसे फेक इन्फ्लुएंसर टाइप, और अभी असल में ऐसा फेक गुरु। हाँ सीधी बात है, फेक गुरु वही नहीं बनना। किसी ने मेरे को बहुत अच्छा मैसेज किया था कि आप फेक मत बनना, बहुत अच्छा फीडबैक दिया था उन्होंने कि हम आपको पॉडकास्ट देख के आए हैं और यू आर इंस्पिरेशन, ये सब चीज़ें उन्होंने बहुत बड़ा मैसेज किया। एंड में उन्होंने लिखा था कि हम ये नहीं चाहते कि आप आगे चल के किसी चाय वाले की तरह बन जाओ तो है ना। तो वो वहाँ से मेरे को बहुत लगा कि मैंने कहा हाँ यार ये तो बिल्कुल नहीं बनना है, पर ऐसा नहीं बनना है, सीधी बात है। तो फिर मैंने आज से करीब जब मैंने आइडेंटिटी बिल्ड नहीं करी थी ये फेक वाली, तब मैंने एक रामायण इन बिजनेस करके सीरीज़ निकाली थी अपने इंस्टा पे, रील सीरीज़, जिसमें मैंने ये बताया था कि रामायण से कैसे बिजनेस पर्सपेक्टिव निकलता है, कि उससे हम क्या क्या बिजनेस लर्निंग्स ले सकते हैं। तो बहुत लोगों ने देखी, तो बहुत लोगों का मेरे को अच्छा फीडबैक आया था। तो लोग कहते थे कि भैया ये बनाओ ये बनाओ ये बनाओ, लेकिन बिकॉज ऑफ माई आइडेंटिटी वो मैं कर नहीं पा रहा था, क्योंकि वो हमने प्रेजेंट कर दिया ना कि हम ब्लिंग 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 और ये सब चीज़ें में यार ये चीज़ से मैं अभी जूझ रहा हूँ, लाइक क्योंकि मैं बहुत पर्सनली पॉडकास्ट लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को चाहिए अपने जैसा कोई मिलता है तो मेरे को होता है कि मेरे सवाल के जवाब मिल जाए कि मैं सॉर्ट हूँ। सो पहला सवाल तो मेरा यही है, मतलब सवाल नहीं अपना बता रहा हूँ कि आई एम वेरी इमोशनली अनस्टेबल, क्योंकि मेरे पास जितने लोग हैं मैं सबसे इतना ज़्यादा अटैच्ड हूँ, उनसे लेने के उसमें नहीं देने के उसमें, और इस चक्कर में आई एम फुल इन, लाइक अगर कोई रो रहा है ना तो मैं सारा अपना लॉस करके उधर चला गया उसको ठीक करने। तो ये चीज़ मैं थोड़ी स्टेबल करने की कोशिश कर रहा हूँ। सेकंड चीज़ की जैसा आपने बताया कि आप अकेले रह के खुश हो, मेरे को ये सीखना है, क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं बचपन से ही हमेशा वो एक लाइमलाइट वाले फेज़ में रहा हूँ। हर कोई भी ग्रुप में है तो उसमें मैं हंसा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो वो वाला ग्रुप है ना, उससे अब निकल रहा हूँ तो वो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मतलब मैं रेस्टोरेंट में अकेले खाना नहीं खा सकता, मेरे को चाहिए 10 बंदे। मैं अगर यहाँ से अपने बैंक भी जा रहा होता था ना, ATM भी जा रहा था, तो मैं 2 दोस्तों को उठा लेता था, चला घूम के आएंगे। तो ये वाली चीज़ है। तो अब मेरे को बट करना है ये चीज़, क्योंकि मेरे को सीखना है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, वो बहुत मुश्किल हो रहा है। दूसरी चीज़ कि जैसे आपने बताया कि वो स्पिरिचुअल वाला, ये मैं प्रैक्टिस कर दूँ, मतलब हम टीम के साथ थाईलैंड जा रहे हैं, बिजनेस क्लास भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और पैरेलली जब हम जा रहे हैं मथुरा, तो हम वो 300 रुपये की टिकट डाल के रोडवेज़ में भी गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे को रियलाइज़ हो कि ये लेवल है तो ये भी लेवल है, एक रियलिटी से मैं जुड़ा रहा हूँ। क्योंकि मैं बहुत जल्दी बहक जाता हूँ, मैं हवा में बहुत जल्दी उड़ता हूँ, फिर उसको चैनलाइज करने के लिए मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ। सो आई डोंट नो कि क्या करूँ मैं ये वाली चीज़ का, अकेले वाली और सारा। देखो अकेले वाले का ऐसा ना, जैसे तुम हो ना वैसे ही हूँ अभी कि मेरे को भी पसंद है लोगों के साथ रहना, मेरे को मैं भी यूँ कि काफिला लेके चलना है, अकेले नहीं। लेकिन द थिंग इज कि आई नीड माई टाइम हर दिन, ठीक है। मैं अकेला हूँ ना तो मैं बहुत अलग हूँ, वो बहुत ही अलग पर्सनैलिटी है जो मैं हूँ, मेरे को ऐसा लगता है। और वो बहुत ईवल साइड पे भी जा सकती है, लाइक अपने ही कभी नहीं जा सकता। हाँ अपने पर्सनल जा सकती है, अपने लिए जा सकता हूँ मैं ईवल, बट कभी ऐसा मतलब मैं पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट इसीलिए रह पाता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अकेला टाइम स्पेंड करता हूँ।
अपने घर में भी मतलब अभी मेरे घर में पता है कौन कौन, मेरे घर में 2 को-फाउंडर्स रहते हैं मेरी ऑपरेशन की हेड रहती है, मेरे मम्मी पापा रहते हैं और मेरी बहन, तो इतने लोग मेरे घर पे रह रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी अकेला अपने रूम घर पे रहता हूँ। मैंने पेरेंट्स से भी डिस्कस किया है कि मैंने कहा कि हम दिन में सिर्फ 1 घंटा मिलते हैं, तो मैंने कहा जब हम 1 घंटा मिलें तो हम कभी भी कोई भी ऐसी डिस्कशन ना करें जिससे कि मेरे को ना मेंटली थोड़ा प्रेशर आए। कि मैंने उनको मतलब क्योंकि मैं अपने पापा और मम्मा के साथ ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ और मैं डायरेक्ट कुछ भी बात बोल सकता हूँ। उन्होंने आज तक मेरे को ऐसा नहीं कभी रखा कि मेरे को डर हो किसी चीज़ का। तो मैंने उनको ऐसे कन्फ्रंट किया कि 1-2 दिन से कि बिजनेस की बात चली, क्योंकि बिजनेस है ना तो लॉस भी होगा, ठीक है, तो अप्स एंड डाउन्स भी चलेंगे, लेकिन आपके पेरेंट्स कभी नहीं चाहते कि आप कभी डाउन जाओ। तो और मम्मी ऐसी चीज़ है ना इनको पता चल जाता है कि इसके साथ कुछ तो गलत चल रहा है। तो क्या वो 2-3 दिन 4 दिन वो लगातार पूछ रहे थे कि क्या हुआ वो ज़्यादा और हाँ वो और करता है कि यार इनको। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो द थिंग इज कि मैंने कहा पापा आपने जो भी लाइफ में किया, क्या आपने कभी अपने मम्मी को बताया कि आप वहाँ पे सीढ़ियों पे बैठ के रोया करते थे ना? कहते कि नहीं। मैंने कहा क्योंकि आपने ये सब किया इसलिए मैं करना चाहता हूँ कि मैं वो बनना चाहता हूँ जो आप बने वो खुद से बने हो, मैं भी खुद से बनना चाहता हूँ। मैं नहीं बनना चाहता कि मेरे को आज रोना आ रहा है तो आपको बताऊँ मम्मी मेरे को रोना आ रहा है, मैं नहीं हूँ ऐसा भाई। मैं अकेले रहूँगा, अकेले चीज़ों को फेस करूँगा और वहीं से निकलूँगा। तो मैंने कहा जब मैं आपके साथ बैठूँ ना तो वो टाइम में हम सिर्फ ऐसी बात करें जिससे कि हम सब जो है मूड लाइट रहे, क्योंकि मैं पूरा टाइम अकेले रहता हूँ। मैंने कहा और मैं जनरली 10 बजे 10:30 में अपने रूम पे पहुँच जाता हूँ। व्हाट्स योर थॉट्स, क्या होता है उस टाइम पे? थॉट्स ये होते हैं कि यार पहले तो पूरे दिन में अपन ने क्या किया, डे के थॉट्स चलते हैं। ये तो ये बिजनेस वाले नहीं कह रहा, मैं पर्सनल पूछ रहा हूँ। पर्सनली बात करो, पर्सनली डे में पर्सनल थॉट्स करता हूँ। बिजनेस तो मैं कभी नहीं सोचता, बिजनेस के बारे में नहीं सोचता। पर्सनल की मैंने आज कुछ क्या कोई गलत तो नहीं किया, क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं कभी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, ना ही मैंने किया है। तो कहीं गलती से ऐसा तो नहीं हुआ आज किसी इंसान के साथ ऐसा, या किसी ने मेरे को कुछ बोला तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ चीज़ों को कि आज मेरे साथ क्या हुआ। लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ, जिस सर्कल में बैठ के उस सर्कल में लोगों ने क्या बात कही, उन चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ। उसके बाद टाइम स्टार्ट होता है वो अपना माइंड ट्रेनिंग वाला, जो मैंने कहा कि वो टाइम है जब मैं पूरा फुल इन होता हूँ अपने लिए कि आज मैं क्या सीखूंगा ये चीज़। और मैं कह रहा हूँ कि इस चीज़ की वजह से ना मेरे को ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री का नॉलेज आज, हर इंडस्ट्री, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसका मेरे को नॉलेज नहीं होगा। हर इंडस्ट्री के इनसाइट्स पता है, हर इंडस्ट्री में कौन बढ़िया लीडर है, और हर इंडस्ट्री में एक ऐसा नेटवर्क है जो कि शायद ही मेरी एज में जो ये काम कर रहे हैं उनके पास होगा। चाहे आप टेक्सटाइल ले लो, चाहे फैशन ले लो, चाहे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ले लो, मतलब हर एक, और इवन रियलिटी टीवी शोज ले लो, हर जगह पे एक ऐसा कॉन्टैक्ट मैंने नेटवर्क बना के रखा है कि मेरे को पता है कि मेरे को क्या करना आगे। फिर ये चलता है कि और क्या कर सकते हैं, कुछ गलत चल रहा है जैसे किसी स्टार्टअप, फिर आती है वो गलत चल रहा है तो गलत कहाँ चल रहा है, और उसको मैं सही नहीं करता हूँ। मेरी ये बहुत बड़ी बात है कि मैं जो मेरे साथ को फाउंडर्स है ना, मैं चाहूँ तो मैं आज के आज ही, जैसे मेरा हैंडल जो हमने स्टार्टअप चलाया, मैं चाहूँ तो मैं उसको आज के आज ही इतना बड़ा बना दूँ 1 महीने के अंदर अंदर कि मेरा को फाउंडर देखता रह जाएगा। लेकिन मेरे को सिर्फ स्टार्टअप बड़ा नहीं बनाना है ना, मेरे को उसको बड़ा बनाना, उसको लीडर बनाना है। अभी वो लीडर नहीं है ना, अभी उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं है। वो तभी है कि जब वो खुद करे, क्योंकि मैंने 2 साल लगाए यार, मैं उसको मैंने कहा मैंने 2 साल लगाए हैं, तेरे 2 तो नहीं लगेंगे, लेकिन तेरे को 6 महीने तो देने पड़ेंगे खुद के, कि तू सीख इससे क्या गलत हो रहा है, फिर मैं तेरे को बताऊंगा। क्योंकि अगर मैं आ गया तो फिर 1 महीना नहीं लगेगा, इसको अपन बूस्ट कर देंगे। एग्जैक्टली। मैंने कहा लॉस तेरा हो नहीं रहा, पैसे में लगाया, मैंने कहा लॉस मेरा होना, टेंशन ना ले तू, बस तू सीख। और वो सीख रहा है, और अभी वो बंदा एक और कर रहा है, अजीज में भी वो पार्टनर है, तो वो सीख गया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। हाय गाइस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, जल्दी से बताना आया हूँ, सब्सक्राइब कर लो। 93% लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और पॉडकास्ट देख के एंजॉय करके चले जाते हैं, भूल जाते हो। आई नो पॉडकास्ट अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, फ्लो में आ जाते हो, तो इसलिए बीच में आ गया। सब्सक्राइब कर लो, सॉरी, कंटिन्यू। ग्रेट, ओके। इस पे पर्सनल लेवल पे मैं लेके जाना चाहूँगा कि ये तो सारा बिजनेस साइड हो गया। अगर कंफर्टेबल हो तो इस पर बात करते हैं कि व्हाट्स योर पर्सनल साइड, बिजनेस हटा के क्या है वो जो दिमाग में चलता है, क्या है वो जो ज़िंदगी में होता है? यार पहले ना टारगेट थे, पता है। हाँ। मतलब आज से 6 महीने पहले की बात करूँ मैं, 3 महीने पहले की बात करूँ, तो टारगेट था ज़िंदगी में कि ये करना है, ठीक है, कि ये गाड़ी लेनी है, जैसे जो नॉर्मल होता है लोगों का मटीरियलिस्टिक, ये गाड़ी लेनी है, ये करना है। और सक्सेस की कुछ और डेफिनेशन थी 3 महीने पहले, लेकिन वो बदल चुकी है बहुत ज़्यादा। अब मेरे को वही क्या, मैंने कहा कि अब मेरे को खुशी नहीं होती बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाए, अब फेलियर हो तो कभी दुख नहीं होता, स्टेबल रहता हूँ मैं। तो अब ऐसा है ना कि अब ड्रीम मेरे लिए बड़ा हो चुका है, बदल चुका है ड्रीम, कि मेरे को करना क्या लाइफ, मैंने बताया। तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा चीज़ें चलती रहती हैं। मेरा ड्रीम 2 ड्रीम्स है मेरे इस टाइम पे,
कि एक तो मेरे को वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी बनना है, और दूसरा है कि मेरे को हिमाचल का यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बनना है। ठीक, ये ऐसे ड्रीम्स हैं। तो अब वो बहुत बड़े हैं यार। हाँ। ये बोलने में ऐसे लगते एक लाइन बोल के निकल जाओ, ये बहुत बड़ी चीज़ है। उससे पहले मेरे को कभी खुशी नहीं होगी मेरी सक्सेस से। तो जब तक वो होगा नहीं तब तक मेरे को ज़िंदगी में कभी घमंड नहीं आएगा, क्योंकि मैं कभी भी अपने मतलब मेरी ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, मैं जिन भी लोगों के साथ रहता हूँ वो मेरे से एज में करीब 10-15 साल बड़े हैं, जो मेरा नेटवर्क है, और पैसे में भी मेरे से करीब 15-20 गुना बड़े होंगे, वो 50 गुना बड़े होंगे, लेकिन वो लोग मेरे को ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और मैं उनको उस हिसाब की रिस्पेक्ट देता हूँ। कि वो ये कहते हैं कि यार हमने बहुत लोग देखे हैं, लेकिन एक तरीका होता है बात करने का। हाँ। कि तेरे पास जब मैं 2 साल पहले, नेटवर्क तो वही था कि जब तेरे पास कुछ भी नहीं था तब भी तो ऐसा था, आज तेरे पास चीज़ें हैं तो वो तब भी ऐसा है, और तेरे पास बहुत कुछ भी हो जाएगा तब भी तो ऐसे रहेगा। और वैसे हैं हम, कि ऐसा है कि कभी गाड़ी चल रही है ना, अगर 7 सीटर लिया हमने, तो अगर गाड़ी चल रही है रास्ते में तो अगर कोई दिख जाएगा उसको बिठाएंगे। ऐसे नहीं कि बड़ी गाड़ी है तो स्किप करके निकल जाओ कि गंदी हो जाएगी। तो वो क्वालिटीज़ हैं। जैसे ये बोला कि ये बड़ी गाड़ी और ये सारा टोटली रिलेटेबल, सारी चीज़ें सेंस बना रही है मेरे को, मैं फील कर पा रहा हूँ। बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे हवा में बातें कर रहे हैं लोग, समझ ही नहीं आएगी, पल्ले के ऊपर से जा रही होंगी, बट ऐसे होते हैं कुछ लोग, ऐसा सोचते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। एंड मूविंग ऑन, जैसे बताया पॉलिटिक्स और ये सारी चीज़ें, आई वांट टू नो, कि मैंने आज तक किसी से नहीं पूछा और इसको हम स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि मैं बहुत रिलेट कर रहा हूँ, तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि हाउ इज़ योर लव लाइफ? इट्स ओवर। ओके। मैं बहुत ऐसा आदमी हूँ, मैं बहुत प्यार में बिलीव करता हूँ। प्यार की मेरी ना बहुत एक अलग डेफिनेशन है। हाँ। कि लोग कहते हैं कि प्यार एक ही बार होता है, मेरा मानना है कि एक तरह का प्यार एक बार होता है। हाँ। प्यार बार बार हो सकता है। ठीक है। और बहुत बार हुआ है, मतलब गिन के 3-4 बार ही हुआ है। तो हर जो भी मैंने किया है ना, जो भी मतलब लाइफ में है या लाइफ में चले गए, मैंने ऐसा कभी नहीं है कि मेरे को उनसे हेट है। ठीक है, कभी नहीं होगा ऐसा लाइफ में, बिकॉज वो प्यार है। मैं अपनी माँ से एक अलग प्यार करता हूँ, अपनी बहन से अलग करता हूँ, अपने पापा से अलग प्यार करता हूँ, तीनों बहुत डिफरेंट है। ठीक है, और जिससे मैं प्यार करता हूँ या किया है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, किसी भी तरह का था वो। अलग अलग तरह का प्यार होता है यार। स्कूल टाइम पे ऐसा होता, मतलब नो फिजिकल टच वाला प्यार भी होता है, क्यों, बहुत ओल्ड स्कूल वाला भी, सब मतलब अलग अलग डिफरेंस। एक 1 साइडेड था मेरी लाइफ में, और वो बहुत इंजॉयबल था कि सामने वाले को भी पता है, मेरे को भी पता है, और अभी तक पता है, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। एंड इट्स अ म्यूचुअल डिसीजन कि हम कभी ऐसे पॉइंट पे नहीं आएंगे, है ना। तो वो एक अलग तरह का था। तो ऐसे ही अब फिलहाल रुक चुका है वो। ओके, अब रुक चुका है। एंड व्हाई इज दैट? हाँ, व्हाई इज दैट? कुछ होते हैं यार, इंसिडेंट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं लाइफ में, तो उस वजह से। ओके, वहाँ तक नहीं जाते, ज़्यादा हो जाएगा। यस, मैं भी रो पड़ूंगा। ना, रोने वाली बात नहीं है। देखो, द थिंग इज कि मैं कभी लाइफ में रोता नहीं हूँ। ठीक है, मैंने अभी बताया कि, लेकिन मतलब मेरी दादी की डेथ हुई थी, बहुत क्लोज हूँ अपनी दादी से, मैं तब नहीं रोया। मेरी नानी की डेथ हुई थी ना, मैं बहुत ज़्यादा क्लोज था, मैं तब नहीं रोया। ठीक है, लेकिन पता नहीं 10 साल के बाद मैं रोया, तो वो एक बहुत बड़ा चेंज आया, पॉजिटिव चेंज आया। ठीक है, चाहता तो वो नेगेटिविटी में जा सकता था, मैं नेगेटिव फेज में जा सकता था, है ना, बहुत लोग जाते हैं, लेकिन मैंने उसको पॉजिटिवली कन्वर्ट किया। उसके बाद मैंने 2 स्टार्टअप्स खोले भाई, उसके बाद मैंने टाइम पूरा देना चालू कर दिया, और इतना देना कि भाई अब लोग सक्सेस कहते हैं मटीरियलिस्टिक, भाई गाड़ी ली है मैंने 22 लाख की, ठीक है, मैंने बाइक ली है 6.5 लाख की, तो चीज़ें की हैं मैंने, वो उसी के बाद हुई हैं कि चीज़ें हुई भाई, और हो सकती हैं। तो वो जो ड्रॉप निकली है ना आंखों से, आंसू की जितनी निकली है, वो खेल के गई है बहुत। तो इसी उससे पहले था ये कि दीवा को एक इतना करना है, इतना करोड़ करना है, ये ब्ला ब्ला बेच देना है, अब वो खत्म है चीज़ें, और अब चीज़ें बिल्ड हो रही हैं आराम से। एक फेज़ होता है जहाँ पे कोई झटका का हो या कुछ थॉट का हो या कुछ भी का हो, वो एक फेज़ के बाद एकदम से बंदा, जैसे कि पहले इतना स्लो ग्रो हो रहा था, वो एक झटका आता है और उसके बाद फिर वो ऐसे ग्रो होता है। क्या था वो चीज़, जो कोई भी एक इंसिडेंट हो जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर गया? एक तो था कि हमारे घर में भागवत कथा चल रही थी, दिसंबर की बात है ये, इन इंसिडेंट्स ने बहुत ज़्यादा चेंज किया मेरे को। ये दिसंबर जनवरी जो रहा है पिछला, ये वाला दिसंबर जनवरी फरवरी, इस टाइम पे बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनकी वजह से मेरी लाइफ पूरा कंटिन्यूस स्टार्ट हुआ था। ये मैं घर पे था, भागवत में हम बैठे हुए थे, भागवत हमारे घर में हर साल भागवत होता है, तो वहीं पे मतलब मैं बहुत ज़्यादा ऐसे थॉट्स में था कि ये ऐसा है, वैसा कुछ। तो वहाँ पे कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स हुए। देन वहाँ से मैं चेन्नई आया, तो मेरा ना अब चेन्नई आके मन नहीं लग रहा था।
क्योंकि वो पॉइंट आ गया था। मैंने कहा ना वो बात हो गई थी, घर बैठे यार मंगा सकते थे। चेन्नई आया मैं, चेन्नई आके मैंने बैंगलोर गया था, बैंगलोर में कि मैंने इवेंट स्पॉन्सर किया था। तो बैंगलोर में मैं रुका था प्रेजिडेंशियल स्वीट में, ठीक है। ये कुछ चीज़ें की थी मैंने कुछ रीजंस की वजह से, प्रेजिडेंशियल स्वीट में रुका था। उसके बाद मैं वापस चेन्नई आया, फिर वही चल रहा था कि मैंने ये सब कुछ कर लिया, ठीक है। प्रेजिडेंशियल स्वीट में रुक लिया, चेन्नई में बहुत बढ़िया, डेली इतना खर्चा अपने किया, इतनी महंगी शॉपिंग कर ली। क्या मैं खुश हूँ? नहीं। लेकिन क्या मैं जब भागवत में बैठा था मैं खुश था जो मैंने डिसीजन लिया था? हाँ मैं खुश था, ठीक है। ये हुआ, देन वापस आ गया। जैसे ही मैं वापस आया हूँ, अपने घर पहुँचा हूँ, ऑटोमेटिकली मेरे को नहीं पता कैसे हुआ, मैं तो पहले भी यही कर रहा था यार, मैं तो पहले भी कर रहा था ये चीज़ें। ऑटोमेटिकली चीज़ें एकदम से ग्राफ ना हाई हो गया एकदम से। और मैंने कुछ चीज़ें रियलाइज़ भी करी। मैं रामायण पढ़ता हूँ पिछले बहुत सालों से, लेकिन जब मैंने कहा ना रामायण इन बिजनेस सीरीज चालू किया था तो मैंने बहुत अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ा था। तो फिर मैंने ना कैरेक्टर्स को पढ़ना चालू किया था, कैरेक्टर्स को समझा। तो मैंने ये समझा कि अगर ज़िंदगी में इंसान को जल्दी ग्रो करना है ना तो इंसान को रावण को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे का लॉजिक भी। हमारे इस जनरेशन में मेरे हिसाब से इलोन मस्क जो है वो बिल्कुल रावण की आइडेंटिटी से मैच करता है मेरे हिसाब से। कि रावण है ना, रावण एक एक्सट्रीम आइडेंटिटी है। उसको पैसा कमाना है तो एक्सट्रीम कमाना है ना। उसको ज्ञान लेना है तो एक्सट्रीम लेना, उससे ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं है तीनों लोगों में, ठीक है। उसके पास अगर उसकी जो वाइफ होगी तो वो पूरे वर्ल्ड में सबसे सुंदर होनी चाहिए। ऐसी चीज़ें, हर एक चीज़ एक्सट्रीम। कि वरदान लेना है तो नहीं मरने वाले ले लेना है, उसके पहले कुछ है ही नहीं, है ना। तो हर चीज़ एक्सट्रीम। लेकिन ग्रो करना आसान है रावण को फॉलो करके, लेकिन उसको स्टेबल नहीं कर पाओगे। तो स्टेबल करने के लिए राम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो ये चीज़ें मैंने उस पर पढ़ी। नाइस पर्सपेक्टिव। हाँ, तो ये मैंने पर्सपेक्टिव लिए, फिर उस वजह से ना बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई ऑटोमेटिकली। वो पॉइंट फिर यहाँ पे हम आगे आज पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो मतलब अभी दिमाग में रावण ग्रो करा रहा है और राम स्टेबल करा रहा है। यस, नाइस, ग्रेट। ओके, सो मैंने पॉडकास्ट में सुना था आपके रियल हिट वाले कि आप बहुत सारी चीज़ ऐसी कलेक्ट कर रहे हो जो कि अलग इम्पैक्ट देती है। मैं पूछना नहीं चाहूँगा क्योंकि वो बहुत पर्सनल होता है, बट कुछ आप इन जनरल बता सकते हो कि मतलब ब्रॉड विजन पे कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है और सारा कुछ। जब मैंने चीज़ें कलेक्ट करी थी ना, मैंने बिल्कुल ये सोच, मैं कलेक्ट जो भी करता हूँ मैं ये सोच के नहीं करता हूँ कि मेरे को क्या इम्पैक्ट देगी। राइट, ठीक है। मैं कुछ भी खरीदता हूँ तो मैं ये सोच के नहीं खरीदता हूँ कि ये कैसा होगा। जैसे कि मैंने कुछ देखा, प्राइस टैग नहीं पढ़ता हूँ मैं। मैंने देखा, ये मेरे को रियलाइज हो कि मेरे से साथ कनेक्ट कर रहा है या मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, मैं ले लेता हूँ। फिर चाहे वो कपड़ा हो, जूता हो, या फिर वो जो रेयर चीज़ें मैं कलेक्ट करता हूँ। आज से नहीं कर रहा हूँ, पहले भी करते थे। पहले सस्ती चीज़ें करते थे जिनमें जब उस हिसाब से पैसे थे। कि मेरे को ऐसी आदत है कि अगर मैं मतलब कहीं शॉपिंग में गया हूँ, जनरल लोकल शॉपिंग करता हूँ, तो अगर सेम जो डिज़ाइन मैंने लिया ना, तो उसकी 10 टी शर्ट आई तो 10 की 10 उठाऊंगा कि वो किसी और के पास नहीं चाहिए। वो ऐसे है अंदर मेरे। तो जब मैंने चीज़ें कलेक्ट करना चालू की, मैं पौंडीचेरी गया हुआ था। पौंडीचेरी में किसी एक ऐसे इंसान से मिला जिसके उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ दिखी, और वो था एक कालीन। ओके, ठीक है, कालीन था। तो उसने उसकी हिस्ट्री बताई मेरे को कि ये जो कालीन है ये कश्मीर में घराना बनाता है और वो एक तरह का एक ही कालीन बनाते हैं। तो दैट मीन्स कि वो वाला कालीन यूनिक है। ठीक है, उनको पसंद आया। मैंने कहा इसका प्राइस कितना है फाइनल? कहता है कि XYZ जो भी उन्होंने प्राइस बताया। मैंने कहा डन, मेरे को खरीदना है। मैंने कोई नेगोशिएट नहीं किया। वही उसको ये चीज़ पता नहीं उसको क्या इम्पैक्ट पड़ा इस चीज़ से। ही वाज लाइक कि मैंने आज तक कोई ऐसा नहीं देखा, एक तो तुम्हारी उम्र का नहीं देखा, दूसरा कि जो ऐसे एकदम से ले ले कि एक भी रुपया ऊपर नीचे ना करे। फिर उसने बोला कि आप ना कल मेरे घर पे लंच पे आओ। ठीक है, वो भी कश्मीरी फैमिली थी। उन्होंने घर पे बुलाया मेरे को, उनके घर पे गया, हमने कुछ खाया पिया। देन उन्होंने मेरे को एक और चीज़ दिखाई। ओके, यस। तो ही सेड कि मेरे को नहीं पता ये क्या है, ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर से चली आ रही है, मेरे पास एक दो चीज़ें थी। मेरे को वो बहुत एकदम देखते कनेक्ट हो गया। एक तो था भद्राक्ष, विशेष भद्राक्ष जो मैं पहनता हूँ। एक और चीज़ थी दक्षिणावर्ती शंख था। ओके, ठीक है। वो देखिए अभी जब हमने लास्ट पॉडकास्ट किया तो उसमें बारे में मैंने डिस्कस किया कि दक्षिणावर्ती शंख था। तो लोग कह रहे थे कि अरे ये तो मिल जाता है आराम से। जो वो है ना, वो आज का नहीं है, बहुत सालों पुराना है। उसके ऊपर सिल्वर की कार्विंग है। इतना शंख है, उसका साइज पता है कितना साइज होगा उसका? करीब इतना शंख। ओके, इसलिए वो रेयर है। और जैसा उस इंसान ने बोला है, मतलब वो जो इंसान ने मेरे को कहा कि हो सकता है कि पूरे वर्ल्ड में ये 5 या 6 चीज़ हों ऐसे सेम, और ये किसी रीज़न से बनाए गए थे। ये जापान में बनाए गए थे। उसके ऊपर वो जो फिगर्स बनी हुई हैं या जो उस पर स्टोन्स जड़े हुए हैं,
वो उसकी वैल्यू बनाते हैं। मेरे को नहीं पता था कि क्या है, मेरे को ठीक, मैंने कहा कि कनेक्ट कर पा रहा हूँ, मेरे को लेना है। जब मैं घर गया तो घर जाके मेरी मम्मी कहती कि ऐसी चीज़ें नहीं लाती, ये नेगेटिव भी इम्पैक्ट करती हैं। फिर उन्होंने गुरुजी को पूछा, एक गुरुजी को पूछा, तो गुरुजी ने देखते ही बोल दिया कि क्या लिया है भाई तुम। हाँ। तो मैंने कहा कि गलत है। कहते ही उन्होंने फिर बताया कि दक्षिणावर्ती शंख होते हैं, बहुत रेयर होते हैं, जो तुम लाए हो ये तो बहुत ही ज़्यादा रेयर है, कि इसके बारे में शायद ग्रंथों उन्होंने कुछ बताया कि इसके बारे में आता है, तो ये इसकी वैल्यू नहीं हो सकती कह रहे हैं कोई। लेकिन उनको नहीं, जिनसे मैं लेके उनको नहीं पता, उन्होंने एक वैल्यू लगाई, मैं ले आया। लेकिन उसके बाद इतनी वैल्यू लोगों ने लगाई है उसकी, कभी भी जब भी हाँ कि लोग आए हैं कि देखा है, और इतनी वैल्यू लगाई है कि मैं चाहूँ तो मैं उनको दूँ तो मैं आज रातों रात अमीर बन जाऊँ, लेकिन वो नहीं देता मैं। उसके बाद बहुत इम्पैक्ट पड़ा उन चीज़ों के बाद। डू यू फील ये सारी चीज़ें रीज़न से अट्रैक्ट करती है, मतलब सबको नहीं करती? नहीं, सबको, मतलब रीज़न से अट्रैक्ट करती है ना। कि जैसे मैं कहता हूँ कि रुद्राक्ष जो है वो तुम धारण नहीं करते हो, वो तुम्हें धारण करता है। सेम चीज़ कि कुछ भी तुम्हारी लाइफ में होता है ना, कोई भी आता है कोई भी जाता है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है, और वो तुम्हें रियलाइज़ करना चाहिए सही टाइम पे। मेरे हिसाब से लोग करते नहीं है रियलाइज़ कि आज अगर हम बात कर रहे हैं ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होगा, क्या पता हम आगे चल के एक बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं साथ में, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये रीज़न जरूर होगा। क्या पता ये पॉडकास्ट कोई ऐसा इंसान देखे जो कि मेरे लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, और ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। अभी रिसेंटली हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट थी थोड़ा, मतलब हमें किस चीज़ के लिए सेल बूस्ट करनी थी, तो कोई भी नहीं मिल रहा था, है ना। अपने पर्सनल, मतलब मैंने लोगों की हेल्प करी है, तो उनसे मांग रहे हैं कि मैंने यार कि आपकी मैंने उस टाइम पे करी थी, आज मेरे को ये रिक्वायरमेंट है, तो आप प्लीज़ अगर कर सको तो। लेकिन वो चीज़ें तब नहीं हुई। मेरा पॉडकास्ट बाहर आया, है ना, पॉडकास्ट के बाद रैंडम किसी अच्छे, मतलब किसी ने देखा होगा, उन्होंने बहुत बड़ा मैसेज इंस्पिरेशन वाला, एंड दे सेड कि हम एक बार आपसे बात करना चाहते हैं। तुमने एक बार बात की, और बात के बाद मेरे को उस चीज़ का सोल्यूशन मिल गया। गॉट इट। तो ये सब जो भी हो रहा है, कलेक्टेड है, सब कुछ सर्कल है यार। ओके, कूल, नाइस। ठीक है, तो लास्ट सवाल पे आते हैं क्योंकि लंबा हो जाएगा फिर ऑडियंस नहीं है। सो लास्ट सवाल सबसे यही रहता है कि हाउ वाज आई एज अ होस्ट, और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस है डॉन टॉक्स पे? गालियाँ भी दे सकते हो अगर कुछ। नहीं, बहुत बढ़िया, मेरे को तो ऐसा लगा बिल्कुल मैं खुद से बात कर रहा हूँ। सेम थॉट्स हैं, हाँ ना, और सेम एनर्जी है, अच्छी एनर्जी है। मेरे को लगता है कि तुम्हारे एम्प्लॉइज तुमसे खुश होंगे रहते हैं जब तक पैसे जा रहे हैं तब तक। बिल्कुल, मतलब देखो, मैं ये एक वीक सीक्रेट बता के आता हूँ तुमको कि तुम क्लीन शेव रहते हो आई थिंक, तो जिसकी बॉडी में लेस हेयर्स होते हैं ना, फेस पे भी जनरली, वो लोग लाइफ में बहुत ग्रो करते हैं और उनके एम्प्लॉइज उनसे बहुत खुश रहते हैं। यस, और इसके पीछे का रीज़न ये रहता है, सब बता दूँ जाते जाते, कि तुम्हारा मतलब ये ना शनि होता है, कि अगर तुम्हारे फेस पे हेयर्स नहीं है बिल्कुल भी, क्लीन शेव हो, तुम्हारा शनि है वो अच्छा होता है। ओके। दूसरा, अगर आप एम्प्लॉइज़ के साथ अच्छा रहते हो तो आपका शनि अच्छा होता है। तो ये दोनों चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। अगर आप उनके अच्छे नहीं रहोगे ना, आप एक महीना उनको गाली दो सिर्फ, देख लेना आपकी बहुत जल्दी वियर्ड ग्रोथ होगी, बहुत जल्दी। पता है, मैं ट्राई करा है कि रखूं, बट हमेशा ये हुआ है कि बहुत नेगेटिव हो गया हूँ मैं, लाइक कि मतलब चेहरे पे हंसी चली गई, और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा, शायद मैं इसलिए नहीं हंस रहा या वो वाली चीज़, बट हमेशा ये हुआ है। अच्छी भी लग रही होती है ना कभी कभी, तब भी मेरे को वो वाइब नहीं। उसके पीछे यही रीज़न है, मैं आपको बता रहा हूँ, शनि भारी हो जाता है। बिल्कुल 100%। मैंने यार, मेरा जो को फाउंडर था ना, वो एकदम बाबा था, ब्राह्मण, एकदम दाढ़ी थी उसकी, तुम देख लेना उसको। वो मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि भैया ये नहीं चलेगा, मैंने कहा पूरा क्लीन शेव हो जाओ, ठीक है। मैंने उसकी, वो तो खुद ब्राह्मण है, मैंने उसकी कुंडली थोड़ी पड़ी है, मैंने कहा आपका शनि खराब चल रहा है। उसने भाई कहता हाँ वो तो चल रहा है। मैंने कहा कैसे पता? कहता मैं खुद कुंडली देखी मैंने अपनी। मैंने कहा आप ये क्लीन करो भाई। उसने क्लीन किया है भाई, अपना धंधा सेट हो गया यार आहूति का। मतलब चीजें वर्क करती है यार, वो बाद में बिलीव करने पे है। परफेक्ट, थैंक्स यार, थैंक्स फॉर बीइंग ऑन डॉन टॉक्स, मजा आ गया, बहुत मजा आया।